से डेथ हो गई। परिवार में मातम जो है छा गया है। 2 जवान बेटे, एक पुत्र, एक पिता जो साथ है। किस प्रकार से 3 अर्थियाँ जो है एक घर से उठी हैं, आप देख सकते हो किस प्रकार से अंतिम संस्कार जो है वो करने के लिए यहाँ जो पब्लिक थी वो देख सकते हो आप हालत। अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन सुबह से यहाँ पर है मदद के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज 101। आज हरियाणा के रोहतक जिले में गांव माजरा, जहां पर शिविर की वजह से 2 पुत्र और एक पिता ने अपनी जान गंवा दी है। ये वही शिविर है जिसमें 2 पुत्र और एक पिता सुबह 7 बजे के टाइम इसमें गिरने की वजह से उनकी मृत्यु जो है हो चुकी है। और उनके अंतिम संस्कार के बाद यहाँ पर इसी मोहल्ले के परिवार के सदस्य जो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि कैसे जो है ये हादसा हुआ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे कुछ ही हादसा हुआ? ये सर सुबह 7 बजे की बात है। ये शिवर ब्लॉक हो रहा था जी, इसको खोलने की वो कर रहे थे, खोल दिया था तो पैर रिपटने से इसके अंदर गिर गए थे। उसको बचाने के चक्कर में वो दूसरा हाथ पकड़ने लगा, वो गैस की वजह से वो भी अंदर चला गया। तीसरा बचाने लगा, वो भी तीसरा भी अंदर चला गया जी। 2 बेटे और एक पिता था? हाँ जी, दो बेटे थे, एक पिताजी था जी उनका। इसको खोल रहे थे, आप बंद कर रहे थे, क्या मामला था? ये खोल रहे थे जी, टूटा हुआ था, ये टूटा हुआ था। इसको ये कह रहे थे कि भाई इसको सही कर देंगे, उसके कारण ये हो गया जी हादसा। मारने के आगे बिल्कुल गेट के सामने बच्चा का बैठ था जी। हाँ, छोटे छोटे बच्चे जी, उनका ही बैठ था जी। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? परिवार में जी ये थे जी 3 भाई थे जी, और एक पिताजी था और एक उनकी माँ है जी। 4 बहनें हैं जी। क्या उम्र होगी इनकी लगभग? बच्चा की उम्र होगी जी 24-25, 26-27 होगी जी। पिताजी बुजुर्ग थे, ज्यादा 70 साल के थे जी, 60-70 के। इसके अंदर तीनों एक साथ गिर गए थे? हाँ जी, एक को बचाने पहला गिरा था, उसको बचाने के चक्कर में वो दूसरा भागने लग गया। तो गैस की, इसके अंदर से जो गैस निकलती है उसकी वजह से वो गिर गया। फिर तीसरा चला गया जी, वो भी ऐसे ही गिरा जी, बेहोश होते चले गए, इसके अंदर गिरते चले गए जी। अब देख सकते हैं किस प्रकार से जनता के बीच, जहां पर जनता रहने के लिए मजबूर है, वहां पर रोहतक में प्रशासन कितनी बड़ी लापरवाही। जहां पर एक परिवार ने अपने 3 सदस्यों को, और जहां तक मैं बोलूं 2 जवान बेटे यानी कि जो कमाने लायक है, मुखिया एक उनके पिताजी, जिन तीनों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। इसी लापरवाही के कारण आपकी क्या मांगे होंगी, क्या कहना चाहते हैं? सरकार इनकी मदद कर दे। सरकार जी ये है जी, सरकार इनकी मदद कर दे जी। बिल्कुल गरीब है जी, इन गलियों को बनवाया जाए, ये सीवर खलवाए जाए जी। ब्लॉक हो रहे हैं ये, आगे बरसात का टाइम आओ जी, इसमें फिर वो बात है गलिया में पानी इकट्ठा होगा, कोई फायदा नहीं जी। अभी तक मांग जो है आप लोगों ने बताई, लेकिन ये जो हादसा हुआ है इसके पीछे की वजह अगर हम जानना चाहे तो क्या कहोगे? इसकी वजह ये है कि गरीब आदमी एप्लीकेशन देता रहता है डिपार्टमेंट को और कॉल करता रहता है, वो बिल्कुल नहीं आते, और इसी कारण ये हादसा बना है आज। अगर यहाँ पर प्रशासन होता जी, 3 परिवार नहीं उजड़ते ये। अगर प्रशासन आगे निगरानी करता तो 3 परिवार नहीं जाते। आज हालात देखो, कंडीशन कि सारे सीवर ब्लॉक है, इनको परिवार को क्या जरूरत थी, प्रशासन आके खोल देता। मैं नायक सिंह सैनी जी को एक बात सीधी चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये गरीब परिवार था जी, आपका चैनल से इस परिवार के बारे में सोचना जी। आप हरियाणा के राजा हो, ये तो चले गए, लेकिन जो इनके माँ है, भाई है, बच्चे हैं, इन बच्चों पे क्या बीते। और जो कंडीशन आज शिवरों की यहाँ पर गरीबों की हो रही है, ये छोटे छोटे प्लाट लेके मकान बनाते हैं, तो आज ये कंडीशन ऐसी हो रही है। तो ऐसी दुर्घटना रोहतक डिस्ट्रिक्ट में ना हो, ये पूरा हरियाणा के अंदर में पहली बार सुनी है कि ऐसी दुर्घटना कि 2 बेटे और एक बाप शिविर के अंदर चले गए। ये सारी नाकामी सरकार की। साथ में ये भी पता लगा है कि जो पिता थे वो रिटायर्ड फौजी थे। हाँ, फौजी थे, वो सैनिक थे, वो तो जी, वो तो सैनिक थे। उसने तो अपना बेटा पड़ गया तो बचाने की कोशिश करी।
ऊपर से उसने देखा पिताजी पड़ गया, फिर बचाने की कोशिश करी, तो क्या करेंगे, गैस इतनी नाकाम थी। अपने सीवर का ढक्कन टूट रहा था, अपने करने के लिए तैयार थे। अगर प्रशासन ढंग से होता तो इसको करके जाता। आज ये बुरे दिन देखने थोड़ी पड़ते माजरा गांव को। तो ये सारी कमियां सरकार की है। सरकार लिपापोती करती है और चले जाते हैं, और आम जनता, आम नागरिक दुखी है। और दुखी का हालात का कारण देख लो आप, तो क्या कह सकते हो भाई। नीचे जो गली का हाल है, ये उसी गली में और उसी सीवर के पास का हाल है। और मेन गेट में आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये दिखा दो भाई। ये जो है ये परिवार का मेन गेट है। और छोटे बच्चे जो है परिवार में, एक भाई है जिसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हैं, बच्चे या बड़े जो भी इस गेट से निकलेंगे वो डायरेक्ट, ये सीवर है, इस सीवर के अंदर जाने का खतरा जो है रहेगा। ये वही सीवर है जिसने परिवार के 3 लोगों को निगल लिया। और क्या ये सिर्फ गरीब क्यों मार मारी गई है? अगर यही बात मैं करूं, रोहतक के आप और भी वीआईपी एरियाज हैं जहां पर आप जाकर देख सकते हैं, सीवर अच्छे तरीके से ढके हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक रिटायर्ड फौजी अपने 2 बेटों के साथ सीवर में अपनी जान दे चुके हैं। इस परिवार से जो सदस्य गए हैं, आज हो गए साथ में जो गए हैं वो तो चले गए, लेकिन साथ में यहाँ पर रहने वाले जो बाकी सदस्य बचे हैं, उनकी किसी प्रकार से मदद हो जाए। आप परिवार की हालत देख सकते हैं। और ये घर है जिसमें अभी भी करीबन कितने मेंबर होंगे अभी भी घर पे? इनके घर में एक लड़का है जी है, और एक उसकी माँ है, और एक वो, मतलब 5 सदस्य हैं अभी, 3 सदस्य जो बच्चे हैं छोटे, 3 सदस्य और 2 छोटे बच्चे जो अभी भी है। और कमाने वाले लगभग जो है, भगवान ने उनको बुला लिया, वो भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन ये किस लापरवाही से जो हुआ है, सरकार इस चीज को एक बार इस वीडियो को देखे और इस परिवार की मदद के लिए यहाँ तक जरूर पहुंचे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हमारे साथ और है, थोड़ा बोलना चाहते हैं। कल भी है ना, एक छोटा बच्चा इसके अंदर मतलब न्यू खेल रहा था सारा, उसको भी दिक्कत होने की संभावना होगी थी, इसलिए इसको ढक्के ओढ़ को मतलब ज्यादा वो कवर करने खातिर करे थे ये कि भाई इसको टूट रहा है, इसको ठीक किया जाए ताकि कोई बच्चा का हादसा ना हो जाए। तो ये इसने उगाड़ कर करे देता हूँ ठीक, इसलिए जो काम हुआ है। बाइक बिल्कुल गेट के सामने है, सारा का सारा काम गेट के सामने हुआ है, तो हर टाइम का आना जाना था इनका, तो इसलिए जो हादसा हुआ है। यह प्रशासन की खास प्रशासन का ध्यान करना चाहिए, इस सीवर को ठीक करवाना चाहिए, इनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। परिवार और मोहल्ले वासियों की, गांव वासियों की जो मांग है वो यही है कि जो होना था वो हो चुका, वो सरकार की लापरवाही से हुआ है। लेकिन अब परिवार की मदद के लिए खुद प्रशासन या सरकार सामने आए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन तक ये वीडियो पहुंच सके, इसको देख के उनकी आत्मा हिल सके, ताकि वो इस परिवार की मदद के लिए आ सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।